मोहन प्रकाश जी, बाला साहब थोराट जी, राजाराम पाटिल जी, महेंद्र मालवीया जी, शरद अहीर जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों बहनों और युवाओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सप्तशृंगी देवी की पावन भूमि पर आकर बहुत धन्य महसूस हो रहा है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन है, बाबा साहेब अंबेडकर जी की जमीन है, महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जमीन है, और ये महाराष्ट्र महात्मा गांधी जी की भी कर्मभूमि है। हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को हिंदुस्तान से हटा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और महाराष्ट्र की विचारधारा में कोई फर्क नहीं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, शिवाजी महाराज की विचारधारा, अंबेडकर जी की विचारधारा, ज्योतिबा फूले जी की विचारधारा में कोई अंतर नहीं। इन सब महापुरुषों का कहना था कि कमजोर लोगों की मदद करनी, गरीब लोगों की रक्षा करनी, और अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ाना है। और यही हम कहते हैं, और यही हमने महाराष्ट्र में किया, और पहले हम हिंदुस्तान में कर रहे थे। महाराष्ट्र सिर्फ विचारधारा में आगे नहीं, सड़कों में सबसे आगे है, बिजली में सबसे आगे है, अनाज में सबसे आगे है, ग्रोथ रेट में सबसे आगे है, शिक्षा में आगे। बीजेपी के लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं, और इन चीजों में आप लोग गुजरात से आगे हैं। और यहां आपने प्यार से काम किया, एक दूसरे से गले मिलकर काम किया, शांति से काम किया, और आज ये प्रदेश सब प्रदेशों से आगे निकल रहा है। और यहां प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं भैया महाराष्ट्र को मैं गुजरात बना दूंगा। उनको शायद ये नहीं मालूम कि महाराष्ट्र गुजरात से आगे निकला हुआ है। युवाओं के लिए कांग्रेस सरकार ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, औरंगाबाद तक हमने कॉरिडोर बनाया। नई टेक्सटाइल पॉलिसी, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लाए, और आने वाले समय में 30 लाख युवाओं को इन पॉलिसियों का फायदा मिलेगा। हम राजनीति गरीब लोगों के लिए करते हैं, और ये हम खुल के ऐसे स्टेज से कह सकते हैं। हम आपकी रक्षा के लिए, आदिवासियों की रक्षा के लिए, किसानों की रक्षा के लिए, मजदूरों की रक्षा के लिए हम राजनीति करते हैं। जरूर हम विकास चाहते हैं, उद्योग चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, मगर हम आपको पीछे नहीं छोड़ना चाहते। हम आपके दर्द को समझते हैं, इन माताओं के दर्द को समझते हैं, और जहां भी आपको दर्द होता है, किसान को दर्द होता है, इन महिलाओं को दर्द होता है, युवाओं को दर्द होता है, कांग्रेस की सरकार आपको वहां दिखाई देगी। कुछ समय पहले महाराष्ट्र में सूखा पड़ा, जबरदस्त सूखा पड़ा,
मैं यहां आया, हमारे चीफ मिनिस्टर ने दौरा किया, आपके लोन माफ किए, बिजली का बिल माफ किया और बहुत बड़ा सूखे के खिलाफ हमने कार्यक्रम किया। पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम यहां महाराष्ट्र में हुआ। और आपको लगा कि भाई सूखा पड़ा है, दुख है, दर्द है, मगर हमारी सरकार हमारे साथ खड़ी हुई। यह फर्क है हम में और बीजेपी में, शिवसेना में। 6 लाख लोगों को हमने मुफ्त में दवाई दी। अमीर लोग आते हैं, पैसा होता है, आसानी से अस्पताल में इलाज हो जाता है, मगर जब आपके घर में कैंसर होता है, किसी को डायबिटीज होती है, चोट लग जाती है, ऑपरेशन की जरूरत होती है, तो आपको कठिनाई होती है, मुश्किल होती है, दर्द होता है, दुख होता है। हमने इस दर्द को पहचाना, इस दुख को पहचाना और अस्पताल के दरवाजे आपके लिए खोले, मुफ्त में आपको दवाई दी। दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार ने क्या किया? मोदी जी का दौरा था, अमेरिका जाना था उनको। अमेरिका के उद्योगपति आए, मीटिंग हुई, बंद कमरे में पहले मीटिंग हुई, जाने से पहले मीटिंग हुई, और उनके उद्योगपतियों ने कहा, देखिए हमें हिंदुस्तान में अपनी दवाई बेचनी है, आप यहां पे दवाइयों के दाम को रिस्ट्रिक्ट करते हो, ये जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है इसको आप हटा दीजिए। मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा, अखबार में नहीं आया, बंद कमरे में एक कागज साइन हुआ, और जो आपको 8,000 रुपए में कैंसर की दवाई मिलती थी पहले, आज आपको 1 लाख रुपए में मिलती है। और पैसा किसका है भैया, मैं आपको बताता हूं। आपके जेब में से पैसा निकला और अमेरिका के बड़े उद्योगपति के जेब में गया। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, इन चीजों की दवाई, आपके जेब में से पैसा निकाला गया और सीधा अमेरिका के बड़े उद्योगपति के पैसे में के जेब में गया। हमारी सरकार थी, हम आदिवासी बिल लाए, आपकी जमीन हमने आपको वापस दी। किसानों के लिए जमीनी अधिग्रहण बिल हम लाए, 100 साल पुराना बिल था। भट्टा परसोल में हम लड़ गए, न्यामगिरी में लड़ गए। पहले उद्योगपति आते थे, किसान की जमीन एकदम उठा के ले जाते थे, सही दाम नहीं मिलता था आपको। हम लड़े और आज आपको मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा दाम मिलता है। लोग हमसे गुस्सा हुए, जिनको फायदा होता था वो हमसे गुस्सा हुए कि भाई पहले हमें आसानी से जमीन मिलती थी, अब हमें जाके पंचायत में पूछना पड़ता है। हम ये बदलाव लाए, क्यों लाए? क्योंकि हम जानते हैं कि किसान रोज लड़ता है, अपना खून देता है, पसीना देता है, और आपको भी हक होना चाहिए। अगर आप अपनी जमीन बेचना चाहते हो तो आपको भी सही पैसा मिलना चाहिए। सवाल पूछता हूं, यहां किसान आए हुए हैं, प्याज का आपको क्या दाम मिल रहा है आज, मुझे बताओ। ₹800। आप एक बात बताओ मुझे भैया, दिल्ली में महंगा है और यहां आपको नुकसान हो रहा है, फायदा किसको हो रहा है? अब देखिए, 2-3 मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। लोकसभा के चुनाव के समय मोदी जी आए,
और उन्होंने कहा भारत मजबूत नहीं है, मैं भारत को मजबूत बनाऊंगा। 60 साल से आप लोगों ने कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र की जनता, आपके माता पिता, आपके दादा सब सो रहे थे, उन्होंने खेतों में काम नहीं किया, महाराष्ट्र को यहां तक नहीं लाए। मोदी जी कहते हैं 60 साल से कुछ नहीं हुआ, मैं करके दिखाऊंगा। पाकिस्तान को मैं दिखाऊंगा, चीन को मैं दिखाऊंगा। हर भाषण में चीन को मैं दिखाऊंगा। और फिर समय आया, चीन के राष्ट्रपति आए हिंदुस्तान में, और इतिहास में पहली बार, पहले कभी नहीं हुआ, एक तरफ मोदी जी झूला झूल रहे हैं चीन के राष्ट्रपति के साथ, और दूसरी तरफ चीन की सेना लद्दाख के अंदर बैठी हुई है, बातचीत हो रही है। और उधर उनकी सेना हमारे देश के अंदर बैठी हुई। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। राष्ट्रपति हिंदुस्तान में, सेना हिंदुस्तान में, और प्रधानमंत्री शांत। इमेज खराब हो जाएगी भैया, मार्केटिंग खराब हो जाएगी। पाकिस्तान के बारे में बात करते थे भैया, पाकिस्तान को मैं दिखाऊंगा। फायरिंग चल रही है, उधर से गोली चल रही है, हमारे जवान मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। 10 साल में ऐसी फायरिंग पहली बार हुई है। पहले कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अब कहते हैं जल्दी ठीक हो जाएगा। पहले अच्छे दिन आएंगे, अब जल्दी ठीक हो जाएगा। प्याज के दाम बढ़े, जल्दी ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान ने फायरिंग की, जल्दी ठीक हो जाएगा। चीन की आर्मी आई, जल्दी ठीक हो जाएगा। प्लान क्या है मैं आपको बताता हूं। हमने एक योजना निकाली थी, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। आपको याद होगा, आधार नाम याद होगा आपको। हमारी सोच थी कि भैया सरकार का पैसा, हिंदुस्तान का पैसा आपका है, मजदूर का है, किसान का है, इन महिलाओं का है। आपको कष्ट होता है तो ये पैसा हम डायरेक्ट आपके जेब में डालें, आपके खाते में डालें। नरेगा का, भोजन के अधिकार का, हमारी ये सोच थी। ये भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर में लगे हुए हैं, मगर इनका दूसरे तरीका का ट्रांसफर है। हमारा सरकार से आपके तरफ ट्रांसफर था, इनका आपके जेब में से उद्योगपति के अंदर ट्रांसफर है। हम पैसा आपके पास भेजते थे, ये पैसा आपसे उठाकर उधर भेज रहे हैं। आपका जो प्याज का पैसा पहले मिलता था, वो आपके जेब में से निकाला, गायब। रेलवे के टिकट का पैसा बढ़ा दिया, आपके जेब में से निकाला, किसी और को दे दिया। मनरेगा में हम गरीबों को पैसा देते थे, 100 दिन का रोजगार गारंटी करके हमने दिया। कुछ दिन पहले गरीब जनता के जेब में से निकाला, आदिवासियों के जेब में से निकाला, दलितों के जेब में से निकाला और कॉन्ट्रैक्टर के जेब में डाल दिया। कहा ये लो भैया, इन गरीबों को छोड़ो, इनकी हिंदुस्तान में कोई जरूरत नहीं है, इनको छोड़ो। ये तो अमीर लोगों का देश है, गरीब लोगों में कोई शक्ति नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं। हम भैया आने वाले समय में बीजेपी की सरकार को गरीबों की शक्ति दिखाएंगे,
किसानों की शक्ति दिखाएंगे, मजदूरों की शक्ति दिखाएंगे, कमजोर लोगों की शक्ति दिखाएंगे। थोड़ा सा मैं यहां आपके बारे में बोलना चाहता हूं। डिंडोरी में हमने, सरकार ने 6 डैम बनाए, जिससे नासिक को बहुत फायदा हुआ और आज पानी मिलता है। कांग्रेस पार्टी ने नासिक में इंडस्ट्रियल जोन बनाया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आई, 120 इंडस्ट्रीज आई। सरकार ने यहां डिंडोरी में एग्रो मेडिकल जोन विकसित कर दिया। तो आप यहां हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, 15 कैंडिडेट्स हैं, मैं नाम पढ़ लेता हूं, इनका आप समर्थन कीजिए और महाराष्ट्र में गरीबों की सरकार बनाइए, कमजोर लोगों की सरकार बनाइए। हम आपको घर देना चाहते हैं, मुफ्त में दवाई देना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई। उद्योगपतियों की यहां आप सरकार मत बनाइए। उद्योग लगने चाहिए, मगर सरकार आपकी बननी चाहिए। कमजोर लोगों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार बननी चाहिए। आइए मैं नाम पढ़ लेता हूं। रामदास चरोस्कर, शिरीष कुमार कोटवाल जी, नमस्कार। अनिल अहेर जी, नमस्कार। निर्मला गावित जी, निर्मला गावित जी कहां हैं? आइए, नमस्कार। नमस्कार सर। थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा आगे। धनराज गांगुर्डे जी, नमस्कार। नमस्ते। राजेंद्र ठाकरे जी, राजेंद्र ठाकरे जी नमस्कार, आइए। नमस्कार। राजेंद्र मोगल जी, नमस्कार। जयश्री बिरदे जी, वो तो भैया आप लोग हटाओगे। संपतराव काले जी, निवृत्ति लारे जी, नमस्कार। काँग्रेस पक्षाचा, राजीवजी गांधींचा, राहुल गांधींचा, नमस्कार। दशरथ पाटिल जी, नमस्कार। शाहू खेरे जी, उद्धव निमसे जी, हो गया। नाम पढ़ लीजिए, नाम पढ़ लीजिए। गणेश उन्हवने जी और शेख आसिफ जी, 15 कैंडिडेट हमारे हैं। और इस बार यहां कांग्रेस पार्टी हर सीट पे लड़ रही है, तो आपको अब कांग्रेस पार्टी को हर सीट पे यहां पे जिताना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर से जो महिलाएं आई हैं, हमारी माताएं बहनें आई हैं, आपका बहुत धन्यवाद। आप दूर दूर से आए हैं। नमस्कार।